नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बड़ी खबर इटावा से, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने काम किया। यूपी में चुनाव में वोटों की डकैती की गई, अखिलेश यादव ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। कहा कुंदर की मीरापुर में धांधली की गई थी। अखिलेश यादव ने कहा उपचुनाव में इलेक्शन कमीशन ने वोटों का अपहरण किया। अयोध्या चुनाव में जमकर धांधली हुई थी। असली माफिया खुद सरकार है। त्योहार हमने आप सबको एक मिलने का मौका देता है, खुशी का एक दूसरे के साथ उठने बैठने का मौका देता है। रक्षाबंधन के त्योहार की आप सबको और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश से देश के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। जिन्होंने बेटियों को लेकर विवादित बयान है, जिसके बाद लगातार राजनीति की गरमाई है और लगातार टिप्पणी भी की जा रही है, तो किस तरह से आप इस बयान को देख रहे हैं? अगर आपका चैनल न चल रहा हो तो जरूर दिखाएं उनके बारे में। राहुल गांधी ने वोटों की चोरी का मामला उठाया है। चुनाव आयोग को लेकर के हमेशा इस बात की चिंता रही है कि आखिरकार आयोग न्याय करेगा कि नहीं करेगा। और सबसे एग्जाम्पलरी इलेक्शन अगर कभी हुआ है जिसको लेकर के हमें आपको पूरी बहस करनी चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन है। वोट चोरी तो बहुत छोटी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की थी या वोटों का अपहरण किया था। और बाई इलेक्शन में जिसमें सभी अधिकारी मिलकर के सरकार के इशारे पर और चुनाव आयोग की उन्होंने कोई परवाह नहीं की, चाहे वो कुंदरकी का चुनाव रहा हो, चाहे वो मीरापुर का चुनाव रहा हो। और सबसे एग्जाम्पलरी चुनाव जो हुआ है, चोरी डकैती अपहरण और क्या शब्द हम इस्तेमाल करें, उन सबको शामिल कर दोगे तो वो हुआ था आपका फैजाबाद अयोध्या का चुनाव, जहां पर प्रशासन ने यह तय किया कि ड्यूटी किसकी लगेगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या जो अधिकारी होंगे वोट डलवाएंगे उनकी कितने वोट डलवाने की जिम्मेदारी होगी, मतलब अलग से वोट कितना डलवाएंगे। कई लोगों के वीडियो हमें आपको मिले थे जो 6-6 वोट डाल करके आ रहे हैं। एक व्यक्ति पकड़ा गया था जो दूसरी जगह से वोट डालने आया था, मंत्री लोग रुके हुए थे। तो ये चुनाव लड़ने का तरीका भारतीय जनता पार्टी का रहा है। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के वोटों को काटा है और वोट डालना नहीं दिया, चुनाव आयोग ने जब सूची मांगी तो समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, जिन्होंने पहले वोट डाला था, किसी कारण डिलीट किए गए, जिसका कारण किसी को नहीं पता, उस पर एक भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। चुनाव आयोग अगर कार्रवाई कर देता उन अधिकारियों के खिलाफ तो आज निष्पक्ष चुनाव हमें देखने को मिलता। और ये जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है एसआईआर को लेकर के, रिवीजन को लेकर के, ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। ये मौका मिला है भारत के लोगों को कि अपना उद्योग कारोबार अपने हाथ में ले लें। जिस समय देश का उद्योग और कारोबार अपने आप बढ़ेगा तो अमेरिका जैसा देश या कोई देश आपको धमकी नहीं दे पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी देश के उद्योगपतियों पर भरोसा नहीं किया। अगर देश के उद्योगपतियों पर भरोसा किया होता तो आज हमें इस तरह अमेरिका से धमकी नहीं खानी पड़ती। न केवल अमेरिका से बल्कि चीन जो आपका पड़ोसी देश है उससे भी संबंध खराब हो गए। चीन जैसे देश ने हमारा बाजार छीना, हमारी जमीन छीनी, जो हमें एक बार नहीं 1962 से लेकर उससे पहले 1950 में जो भारत और भारत की धरती के साथ धोखा हुआ उसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा जमीनें भारत की अगर किसी ने छीनी है तो वो चीन ने छीनी है। तो इसलिए बीजेपी ने जो 10 साल में या 11 साल में जो कामकाज किया है, अगर देश के उद्योगपतियों को, देश के कारोबारियों को, देश के किसान को, देश के नौजवानों पे भरोसा किया होता तो आज हमारे देश की तस्वीर और कुछ होती। जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के नारे दिए थे वो नारे दूसरों को दिए थे, ये भारत के लिए नारे नहीं थे।
ये तो बीजेपी वाले बता पाएंगे नारे किसके लिए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं अपराध को लेकर। अपराध जो है 2017 के बाद कम हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि आंकड़े सही है? ये सवाल इतना अच्छा पूछा है, मेरे मन का पूछ लिया सवाल तुमने। और ये मन का इसलिए पूछ लिया कि सब इटावा के रहने वाले हो सब, और आज रक्षाबंधन के दिन जब रक्षाबंधन का हम संकल्प लेते हैं अपनी बहन का, अपने परिवार के लोगों का, तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के नागरिकों की रक्षा हम लोग करें। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे जाने के बाद मुझे उम्मीद है आप पुलिस कप्तान से मिलेंगे जाकर। हम तो डीजीपी और सरकार ने न जाने कितनी बार मांग किए हैं कि टॉप 10 अपराधियों की सूची दे दें। हमारे पत्रकार साथी आज के बाद मेरे से मिलने के बाद जब अगली बार मिलोगे आप, तो मैं आपसे टॉप 10 की सूची मांगूंगा इटावा की। तो आज मुझसे बात करने के बाद जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिनके पास टॉप 10 की सूची, उनसे मांगिए कि इटावा के टॉप 10 अधिकारी माफिया कौन है, अपराधी कौन है। अगर उनकी सूची आ जाएगी तो जिले जिले की सूची आ जाएगी, तो आपको प्रदेश के भी माफिया मिल जाएंगे कि टॉप 10 माफिया प्रदेश के कौन है। और जब तक सूची सरकार की नहीं आती है तो असली माफिया अगर कोई है तो वो सरकार खुद माफिया है जो माफियों के साथ खड़ी है। यूपी राजभर ने एबीसीडी का फॉर्मूला दिया है समाजवादी पार्टी के लिए, अराजकता और पूछिए। लगातार हरदीप सिंह शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी और सिर्फ नकल माफिया की शक्ति रहती है। देखिए, नकल करने वाले वो लोग हैं, नकल से वो लोग पास हुए होंगे जो कह रहे थे गा से गधा है, जिन्होंने ये कहा पब्लिकली लोकतंत्र में, गा से गधा वाले ही नकल से पास हुए हैं। गा हमारे लिए गरीब है, गरीब के बच्चों की पढ़ाई हो इसलिए पाठशाला लगे और पाठशालाएं खुले। सरकार वो सूची नहीं दे पा रही है कि कितने स्कूल बंद हुए हैं और कितने मर्जर की सूची में थे। सरकार को दोनों की सूची जारी करनी चाहिए, और हम तो अपने पत्रकार जागरूक साथियों से कहेंगे कि आप लोग सूची जारी करो इटावा की। ये जो सवाल हमारा पूछा है इन्होंने, उम्मीद है इनके पास सूची होगी कि पहले कितने स्कूल बंद हुए प्राइमरी और मर्जर की लाइन में कितने थे। तो कम से कम देखिए कि जानकारी मिले लोगों को, और ये इसीलिए हो रहा है जिससे गरीब के बच्चे पढ़ ना पाए। बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, तो आप मदद करो उसमें और सबकी पोल खोलिए तो शायद बीजेपी ज्यादा जल्दी फैसला ले ले। समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे वोट जिन्होंने 2019 में वोट डाला था बिना किसी कारण के वो वहीं पर थे, उनको डिलीटेड में शामिल कर दिया। 2022 के चुनाव में वो पूरी सूची समाजवादी पार्टी ने दी थी। अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। वो 18,000 के वोटर लिस्ट जो डिलीटेड हुए थे, जानबूझ करके बीजेपी के सारे पे किए गए थे, उसकी सूची दोबारा हम लोग चुनाव आयोग को भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगी और जो दोषी अधिकारी है उनको सजा मिलेगी। तो मैं ओपी राजभर के कोई मित्र हो तब ठीक है।